भारत में तलबा ने गोदी मीडिया की झूठ की दास्तान और पाकिस्तानी एजेंट होने के इल्जाम की हकीकत बता दी। जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के दौरान 23 रोज तक भूख हड़ताल करने वाली भारतीय तालिबा नेहा बोरा का कहना है कि कश्मीर में छरों पर खामोश रहे तो वो छरे दिल्ली के कनाट पैलेस तक पहुंच गए हैं। दिल्ली फसादात में और कश्मीर में लोगों को पाकिस्तान का एजेंट कहा गया तो आवाम ने मान लिया। आज जब अपने हक के लिए एहतजाज करने वाले तलबा को पाकिस्तानी एजेंट कहा गया तो पता लगा कि वो पहले वाला भी झूठ था। आज़ाद कश्मीर हल्का LA-6 समाहनी भिंबर 2 में पोलिंग के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। पोलिंग सामान पोलिंग अमले के हवाले किया जा रहा है। पोलिंग के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं इसहाक चौधरी। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन 2026 के सिलसिला में हल्का LA-6 समानी भिंबर 2 में पोलिंग के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। पोलिंग रिटर्निंग ऑफिसर समानी में जो है वो पोलिंग अमला को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पोलिंग के लिए जो सामान है, थैले हैं और बैलेट बॉक्स है वो जारी कर दिए गए हैं और यहाँ से इस अमला को सिक्योरिटी के इंतजामात, भरपूर इंतजामात में जो है वो पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाया जाएगा। हल्का LA-6 में 195 पोलिंग स्टेशन है जिनमें 80 पोलिंग स्टेशन जो है वो हसास है, 85 इंतहाई हसास है और 30 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल हैं। रिटर्निंग ऑफिसर समानी के मुताबिक तमाम पोलिंग स्टेशन पर शाम तक जो है वो अमला पहुंच जाएगा और कल के इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए तमाम तवानाइयाँ जो हैं वो सर्व की जाएंगी और इंशाअल्लाह पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की क़यादत में आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में रैली निकाली गई जिसमें नून लीग के हज़ारों कारकुनों और मकामी रहनुमाओं ने शिरकत की। नकियाल पहुंचने पर लीगी रहनुमाओं का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर पार्टी के हक में फलक शिकाफ नारे भी लगाए गए। हल्का LA-9 फतेहपुर नकियाल से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इंजीनियर उमैर नईम एडवोकेट भी रैली में शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून की तकरीब और अवामी इज्तिमा का भी इनेकाद किया गया। यमन की तंजीम अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल की कंपनी अरामको पर हमले का दावा किया है। अंसारुल्लाह का कहना है कि सऊदी अरब की जानिब से यमन के अहम सूबे हुदैदा, बंदरगाह और कमरान जजीरे पर फ़ज़ाई हमले किए गए थे जिसका इंतकाम जिजान और यम्बो शहरों में कायम अरामको तेल तंसीबात पर 2 हमलों से लिया गया। इन तंसीबात पर दर्जनों ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल फायर किए गए हैं। ईरान ने इसराइल को जंग में फिर से कूदने से खबरदार कर दिया है। पासदारान इनकलाब ईरान का कहना है कि इसराइल जंग में फिर से शामिल हुआ तो आफत का सामना करने के लिए तैयार रहे। बरतानिया को भी खबरदार कर दिया। ब्रिगेडियर जनरल मुहिब्बी ने कहा है कि हालिया दिनों में एक बमबार तैयारा बरतानिया के फ़ज़ाई अड्डे से उड़ा। अगर उन्होंने अमरीका से ताउन किया तो वो उनका जायज़ हदफ होंगे। मानसून बारिशों के बायस दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद होने से कमालिया के मकाम पर इस वक्त दरिया रावी में निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के बायस फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। तफसील बताएंगे अमजद सईद। इस वक्त मैं कमालिया दरियाए रावी मौजा शहाबल शाह के मकाम पर मौजूद हूँ। हालिया मानसून की बारिशों के बाद दरियाए रावी में पानी की मिकदार में खासा इजाफा हुआ है। इस वक्त कमालिया के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब तस्वर किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इरम शहजादी से जानते हैं कि रिलीफ के कामों के मतलब इन्होंने क्या इकदाम किए हैं। हमारे पास जितने दरिया के साथ नशीबी इलाके आते हैं उनमें हमने अनाउंसमेंट्स करवा दी हैं, लोगों को अलर्ट कर दिया है। हमारे पास जैसे ही मीडियम टू हाई फ्लड की सिचुएशन डेवलप होगी तो हमारे पास हम तमाम इलाकों के अंदर इवैक्यूएशंस भी करवाएंगे। जैसे मीडियम टू हाई फ्लड सिचुएशन डेवलप होगी तो हमारी तमाम तर जो कैंप्स है वो फंक्शनल हो जाएंगे। इंतजामिया ने शहरियों से भी अपील की है कि वो दरिया से दूर रहें ताकि किसी भी किस्म के हादसे से महफूज रहा जा सके। दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल की वजह मियाँ वाली के इलाके मोहम्मद शरीफ वाली में दरिया के पानी के कटाव के बायस मुल्क आबादियों के दरिया बुर्द होने का खदशा पैदा हो गया है। तफसील बताएंगे मलिक असमतुल्लाह। दरिया सिंध के अंदर पानी के बहाव में खासा इजाफा हो गया है और अगर हम बात करें जनाब बराज में पानी की आमद की तो इस वक्त जनाब बराज के अंदर 3,70,000 का क्यूसेक का रैला जो है वो जनाब बराज से गुजर रहा है और बताया ये जा रहा है कि पानी की में मज़ीद इजाफा हो सकता है जिसकी वजह से मियाँ वाली के जो कच्चे के इलाके हैं दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल की वजह से खासे मुतासर हैं। आप देख सकते हैं कि पानी के मिकदार में इजाफे की वजह से और सैलाबी सूरत हाल की वजह से कटाव का अमल जारी है जिसकी वजह से जो दरिया के से मुल्का जो आबादियाँ हैं उनको पानी में डूबने का ख़तरा पैदा हो गया है।
इस हवाले से अगर हम बात करें ज़िला इंतज़ामिया के इंतजामात की, तो ज़िला इंतज़ामिया इस वक्त अलर्ट है और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से इलाकों के अंदर रिलीफ कैंप किए गए हैं, जबकि रेस्क्यू 1122 के एहलकार भी यहाँ पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं। जबकि कुछ लोग जो हैं जो दरिया के बिल्कुल किनारों के करीब हैं, अपनी मदद आप के तहत जो है वो अपना सामान जो है वो अपने महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। लाहौर के इलाके मोलनवाल में हालिया बारिशों के बायस रूही नाले में तूफ़ानी आने से करीबी बस्तियों और फसलें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। तफसील बताएंगे सलाबत नौशाही। जी, मैं इस वक्त मोलमा रोई नाला के उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ से पानी का खराज डेरा गंगा वाला की रैशी आबादी को मुतासर कर रहा है। लाहौर शहर में होने वाली मूसलाधार बारिशों का पानी मोलमा रोई नाला के जरिए दरिया रावी में जाता है। दरिया रावी में जैसे ही पानी की सतह बुलंद होती है तो रोई नाले का पानी दरिया रावी में जाना बंद हो जाता है और फिर ये पानी सैलाब की शक्ल अख्तियार करके करीबी आबादियों और फसलों को मुतासर करता है। पिछले साल भी रोई नाला के पानी से डेरा गंगा वाला, अली हुसैनाबाद और सुंदर के इलाके बुरी तरह मुतासर हुए थे। मुतासरीन का कहना है जब तक हुकूमती इदारे रोई नाला के इस मुकाम पर बंद नहीं बांधते तब तक हर साल ऐसी ही सूरत पैदा होती रहेगी और काश्तकारों की फसलें बर्बाद होती रहेंगी। रोई का बांचा मारना निके निके बच्चे ने ते असि अंदर बैठे हैं, ना बाहर जान जोगे ना चंगी ना मंदी बन मारे रोई का ते साडे पानी ना आवे, साडे मकान ओह जे ने, साडे मकान ढह जाने ने, बच्चे निके निके ने, किधरों जाइए पानी के पिछों लंघना चाहिए, सानू बीमारियां लग जान। फिर मरियम नमाज के आगे हमारी अर्ज है कि हमारी रोई के बंद बांधा जाए। हम बहुत परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ काम करते हैं, पैरों से चला नहीं जाता, क्या करे, कहाँ जाए। बड़ी मुश्किल में कार बनाया, साडा कार सारा खराब हो गया, ऐसी बच्चे लेके बाहर बैठे हुए हैं। पानी अभी दरिया में होता है, ये रोई उछल जाती है, इधर कोई बन बांधा जाए ताकि हमारे बच्चे आराम से इधर जिंदगी गुजार लें। हम किधर जाएं? हमारे वज़ीर आला को यही दरख्वास्त है कि रोई का नाला जो है ना इस पर बंद लगाए और हर साल ये पानी आता है। रोई दा बन बनया जावे कि असी हर साल डुब जाने हैं, समान भी साडा टुट भज जाता। पिछली दफा असी पेटियां ते रख के समान बाहर कढ़िया है ते हुण भी साडे नाल उस तरह हाल ही कम पानी होर आ रहा है। थर पार्कर के शहर नंगर पार्कर में 2 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से मौसम दिलकश हो गया है। तफसीलात बताएंगे व्यू पॉइंट पर मौजूद जीएनएस के नुमाइंदे अब्दुल गनी बजीर। नगर पार्कर शहर और मज़ाफ़ात में इस वक्त भी हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का बताना है कि आज दिन भर यही बारिश का सिलसिला जो है वहाँ यहाँ जारी रहेगा। कारुंजर का जो इस वक्त मौसम है उसका कोई मिसाल नहीं है और यहाँ पर इंतहाई खूबसूरत और दिलकश मौसम है कि ये कारुंजर का वसी तर जो है वो पहाड़ी सिलसिला है, जिसकी वजह से दीगर इलाकों की पहाड़ी सिलसिले पर बारिश कुछ ज़्यादा नज़र आ रही है और इस बारिश ने मुख्तलिफ रेलों की शक्ल इख्तियार की गई। शोर मचाती नदियां जो है वो कारुंजर के पहाड़ी सिलसिले से जारी और सारी हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर सयाह पहुंचे हुए हैं जो आज दिन भर नगर पार्कर के और कारुंजर पहाड़ के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर इस खूबसूरत मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे।